Well, students, we are going to start with the second exercise of set theory, that is exercise 1.2, which is based on types of sets. जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है. Number one, I am going to take finite set. सबसे पहले टाइप ऑफ सेट के लिए देखना है सेट है या नहीं है, एंड आफ्टर दैट यू सी वेदर इट इज फाइनाइट. दो टाइप के, फाइनाइट सेट एक इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट मीन्स व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स is finite. For example, if I take a set of vowels in English alphabet, so I know there are only 5 vowels, so this is a finite set. Infinite set means when number of elements is not finite. That means it is infinite, not finite. Or you can write infinite. For example, if I take a set X, that is a set of natural number, and if I put up the dot, it means it will carry on. No one can define the largest natural number. किसी को नहीं मालूम कि largest natural number कौन सा है. ये बढ़ता जाएगा, तो इसलिए ये सेट इनफाइनाइट है. इसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, तो जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे वो फाइनाइट सेट होगा. जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होंगे वो इनफाइनाइट सेट होगा. नाउ आई एम कमिंग टू नल सेट. इसके और भी नाम है. इसको जीरो सेट भी बोलते हैं, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं. Now what is this? हम कहते हैं if there is no element, if there is no element in the set, then it is called the null set. Null set has another name, zero set. So let's write that also. Zero set I have told you, wide set I have told you, it is also called empty set. So empty set, another name. So it has got 4 names. If 1 or 2 more will be there, so I can't say, but I think only 4 names it has. And that set is if there is no element in the set. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. हमने सेट को किया था सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में. ये जो मैंने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है. मैं एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं. लेट्स से बी सेट है x such that x is a natural number such that natural number and x such that x is a natural number where x is greater than 7 and x is less than 5. कोई ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढे जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो. 7 से बड़ा, 5 से छोटा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है. तो ऐसे सेट को मैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म में इस ढंग से रिप्रेजेंट कर, यानी कि ब्रैकेट और कोई भी एलिमेंट नहीं है. इस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे या वाइड सेट बोलेंगे या जीरो सेट बोलेंगे या नल सेट बोलेंगे. नाउ प्लीज मेक ए नोट हियर. एम्प्टी सेट, आई एम जस्ट राइटिंग वन नेम. एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये खाली ब्रैकेट्स और ए ग्रीक अल्फाबेट कॉल्ड फाई. क्या नाम है इसका? PHI5 might be a new word for you. It is a Greek alphabet. इसको हम 5 बोलते हैं.
और अगर किसी बच्चे ने गलती से ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये नल सेट नहीं है, इसमें फाइव एक एलिमेंट बन गया। इज माय पॉइंट क्लियर? अगर एक बच्चे ने एम्प्टी सेट को ऐसे डिफाइन कर दिया, कहीं ऐसे ऐसे और फाइव अंदर लिख दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें एक एलिमेंट आ गया अंदर। एम्प्टी सेट का मतलब है जब कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। I am taking now next type of set. It is singleton set. How many we have done? 3, 4. Singleton set. Singleton set means a set having, by the name it suggests, one element. A set having one element. For example, I write A is a set X such that X is even prime number. Even prime number. Right. So there is just one prime number, that is 2. तो दिस वाज सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। एक ही एलिमेंट है तो इसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। कोई बच्चा अगर एक सेट लिखता है ऐसे, ये सिंगलटन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट कैसे बनेगा? ये और सिर्फ फाइव लिख दिया, या ऐसे लिख दे या फाइव लिख दे, पर अगर ऐसे लिख दिया तो ये सिंगलटन सेट बनेगा। तो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। I am taking two more equal and equivalent sets. Number 5. Equivalent. दोनों इकट्ठे लेके समझा देता हूं। और इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस देखना। सपोज मैं यहां पे दो सेट्स लेता हूं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, 1, 2, 3, और यहां पे सेट लेता हूं, लेट्स से A, B, C. When you have number of elements same in two sets, right? If I take two sets, let's say A and B, where A and B are non-empty sets, number non-empty का मतलब empty नहीं है. If number of element in A is equal to number of element in B, in short I will write NA means number of element in A is equal to number of element in B, then they are called as equivalent sets. Now what are equal sets? Suppose I take two sets, let's say A1 and B1. A1 is a set A, B, C. It is a set B, A, C. Right? Here, in equal set, the number of element is equal and elements are alike. Elements का number भी equal है और elements एक जैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि order of the element does not matter in a set. तो A, B, C को अगर मैंने B, A, C लिखा तो ये सेम सेट बनता है। तो इक्वल सेट का मतलब है जब एलिमेंट्स डिक्टो एग्जैक्टली सेम है और उनका नंबर भी सेम है, दैट आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 1.2. रादर नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. इट्स ए सिंपल गेम. Question 1 is, which of the following are examples of null set? First part, I will just speak out and write it. Question 1, first part. It is set of odd natural numbers divisible by 2. Null set है? Yes, it's a null set. कोई भी odd number divisible नहीं है 2 से तो वो empty set बन जाएगा. Second है set of even prime number. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये नल सेट नहीं है, राइट? इसको मैं टिक कर देता हूं कि ये नल सेट है, क्रॉस, इट इज नॉट ए नल सेट. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में एक एलिमेंट आता है 2, तो इट इज ए सिंगलटन सेट. थर्ड पार्ट, x such that x is a number, नेचुरल नंबर. हमें लिखा है x is less than 5. x क्या?
नेचुरल नंबर है एंड x is greater than 7. I think the same example I have taken, exactly the same I think. 7 से बड़ा नेचुरल नंबर और 5 से छोटा, ऐसा कोई नंबर नहीं मिल सकता, इसलिए नल सेट बनेगा. फोर्थ पार्ट, y such that y is point common to any two parallel lines. आपने पढ़ा पैरेलल लाइंस बनती ही तब है जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता. तो वो कह रहा है कि एक कॉमन पॉइंट है फॉर द टू पैरेलल लाइंस, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं होगा, सो इट विल बी अगेन ए नल सेट. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. लेट मी कम टू द सेकंड वन. स्टूडेंट्स, दिस सेट थ्योरी इज नॉट दैट टेक्निकल, बट जो हम 11th में नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब हम रिलेशन फंक्शन पे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, वो ज्यादा टेक्निकल है. क्वेश्चन 2, which of the following sets are finite or infinite? फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर. मंथ्स काउंटेबल है तो फाइनाइट आ गया. सेकंड पार्ट, 1 2 3 and so on, it is a set of natural numbers. so on means ऐसे चलता रहेगा, तो ये कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट. थर्ड पार्ट इज I think that I am taking the third part of second question. Yes, 1 2 3 so on 99 and then 100. आप देखिए 100 पे खत्म हो गया. जब खत्म हो गया इट इज ए फाइनाइट सेट, है ना. ये बीच में कुछ भी हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट कितने एलिमेंट्स आएंगे, बट ये फिर भी इवन 1 to 100 तक काउंटेबल है. तो इट इज 1 2 3, हाँ, इट इज 1 2 3 ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 100. So there are 100 such numbers, it is finite. Fourth part, set of positive integers greater than 100. देखिए, set of positive integer less than 100 होता तो काउंटेबल थे, पर इस क्वेश्चन में लिखा है set of positive integer greater than 100, तो ये इनफाइनाइट बनेगा. set of prime numbers less than 99 बिल्कुल काउंटेबल है. 1 to 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स हैं, तो फिफ्थ पार्ट इज फाइनाइट. आई एम टेकिंग अप द नेक्स्ट वन. नहीं, टू पार्ट्स आर स्टिल देयर इन क्वेश्चन थर्ड. क्वेश्चन 2, नो, क्वेश्चन 2 इज कंप्लीट. क्वेश्चन 3 नाउ. क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. सेम क्वेश्चन 2 में भी फाइनाइट इनफाइनाइट पूछा था, इसमें भी पूछा. ठीक है. सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. पहला पार्ट, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन, इज देयर ए लिमिट? एक्स एक्सिस ये, इसके पैरेलल यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस इज इनफाइनाइट बेसिकली. सेकेंड पार्ट, set of letters in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet, so it is finite. Third part, the set of numbers which are multiple of 5, no limit, infinite. Set of animals living on the earth. Students, just see, there is a little bit controversy in this part. The question is set of animals on earth. The any person, I think no person on the earth has counted the number of animals, or no one can say it is countable. जब हम अर्थ की बात करेंगे तो उसमें वाटर एनिमल्स भी आएंगे. We have to consider the oceans. तो I don't know, but the answer here is finite. But in my view, it should be infinite, as on earth I can't say the animals are countable, right? Because even if somebody starts counting logically, if somebody starts counting, nobody knows. काउंट करना शुरू कर दिया, लेट्स से कि एक प्लान बनाया कि 5 साल में हम सबको काउंट करेंगे. 5 साल में कितने एनिमल्स की डेथ होगी और कितने और नए एनिमल्स अर्थ के ऊपर आ गए, नोबडी नोज दैट. तो
लॉजिकली इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज इनफाइनाइट, पर आंसर पीछे फाइनाइट है, तो यू डिसाइड नाउ योरसेल्फ, बट इन माय व्यू इट इज इनफाइनाइट. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0. सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट. मैं यहां से एक सर्कल को पास करवा रहा हूं. कैन देयर बी एनी सेकेंड सर्कल? यस. कैन देयर बी एनी थर्ड सर्कल? बिकॉज देयर इज नो, ही हैजंट गिवन अस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेडियस. रेडियस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू दिस. इवन अगर इसकी भी रिस्ट्रिक्शन होती रेडियस की, तो हम अलग अलग पॉइंट से ले सकते थे. तो देयर इज नो लिमिट फॉर दैट. द सेट इज इनफाइनाइट. क्वेश्चन 4. इन द फॉलोइंग सेट वेदर a is equal to b or not. मैंने आपको बताया a और b इक्वल तभी होंगे जब बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम सेट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट आई एम राइटिंग एंड रेस्ट आई विल लीव इट फॉर यू as it's a simple question. A B C D and B is D C B A. Order of the element does not matter. क्या मैं इसको D आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, A भी, चारों एलिमेंट्स आ गए, चार इसमें सारे सेम. So I can write here A equal to B. इसमें मैं एक पार्ट ले रहा हूँ, अगर सेकेंड पार्ट इजी है, थर्ड पार्ट ले रहा हूं मैं. थर्ड पार्ट में ए सेट है 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10 और बी इज इक्वल टू क्या है? हाँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं. यहां लिखा है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर and x is less than or equal to 10, यानी कि 10 भी इंक्लूडेड है. इवन इंटीजर्स लिखें और 10 भी इंक्लूड है. कैन आई से a equal to b? yes I can say that. थर्ड पार्ट, दिस वाज थर्ड. आई एम कमिंग टू द फोर्थ नाउ. इसमें दोनों सेट बिल्डर में मैं रोस्टर फॉर्म में ला रहा हूं जस्ट टू चेक इक्वल है या नहीं. x is a multiple of 10. multiple of 10 क्या हो गया? 10 20 30 and so on. So it's an infinite set. D क्या? 10, 15, 20, 25, 30 and so on. So here A is not equal to B. दोनों सेम है. 15 यहाँ है, 15 यहाँ पे नहीं है. So I am moving to question 5 now. Are the following pair of sets equal? Again, the question on equal sets. I leave it up to you. That's easy one. There's no such part. First part, if I take, I will give you the hint for that. A is 2 3 and B. सेट बिल्डर में मैं रोस्टर में लिखा हूं. हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो वट एवर एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव, दोज आर द एलिमेंट्स इन बी. तो इसको आप फैक्टराइज करें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं आप. हाँ, यू हैव स्टडीड द क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक्स की यहाँ दो वैल्यूज आएंगी, वो दो वैल्यूज यहाँ पे आपने लिखनी है. उसके बाद चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है. तो क्वेश्चन 6 देखें आप. From the sets given below, select equal sets. Again is simple. हमें sets दिए हैं, A दिया, B दिया, C दिया, till H तक, और हमें बताना है कौन कौन से ये equal है. तो this question you can try.